हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एट फिनिक्स एकेडमी जेई। मैं आपका टीचर विवेक जौहरी और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और प्रॉब्लम्स, यानी लेक्चर नंबर 3 है प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ। और कौन सी यूनिट के बारे में? इलेक्ट्रिसिटी। और हम डिसाइड कर रहे थे कौन सा सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल में होगा। आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप बहुत अच्छा डिसाइड कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम आखिर कैसे निकाल सकते हैं, फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन। और जो भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे प्रॉब्लम पर 2 लेक्चर से पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी जिसमें मैंने हर फार्मूले को विद टर्म एंड कंडीशन एक्सप्लेन किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये यूनिट आप प्रिपेयर कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा काम खत्म हो जाएगा। क्लास 10th में अगर ये यूनिट आप कमांड करते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा फैक्टर, लार्ज पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट ऑप्टिक्स से बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स पर। ये देखिए प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन 1, डिमांड आप लिख लीजिएगा। डिमांड है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसका नामकरण संस्कार कर लो। नाम लिख देते हैं R1, R2, R3, R4 और ये R5। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए किसी भी सर्किट का सबसे सरल सिंपल पार्ट को हम कंसीडर करते हैं, और वो सिंपल पार्ट है कि ये हिस्सा केवल R1 और R2 एक दूसरे के सीरीज में है। कुछ स्टूडेंट सोच लेते हैं कि R1 और R3 पैरेलल में होंगे, वो गलत हो जाएगा। इसका एक पॉइंट तो कॉमन ए हो रहा है, लेकिन फिर अगले जो सिरे हैं वो दूसरे कॉमन पॉइंट पर नहीं है। R1 और R3 को आप पैरेलल नहीं मान सकते, ध्यान रखिएगा। केवल एक सिरा ही एक पॉइंट पर होना काफी नहीं है, उनका दूसरा सिरा भी, दूसरा एंड भी एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट होना चाहिए। अब सबसे सिंपल R1 और R2 एक के बाद एक मीन सीरीज। R1 एंड R2 आर इन सीरीज। अब ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट आएगा R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। कितना होगा? R प्लस R इज इक्वल टू 2R। आप लोग एग्जामिनेशन कॉपी में ऐसे मत लिखिएगा, टीचर को चेक करने में प्रॉब्लम होती है। आप इसके बाद इसके नीचे ये स्टेप और उसके नीचे ये वाला स्टेप। फिलहाल ये हो गया 2R। अब यानी कि इन और इनकी जगह आप 2R रेजिस्टेंस लगा सकते हो, इन दोनों की जगह केवल एक रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी हो? 2R हो। आप चाहें तो ये दोबारा डायग्राम बना सकते हैं, मैं इसी में करेक्शन करके दोबारा डायग्राम दिखा रहा हूं। ये नहीं है ये मिटा दिया, इसका मतलब है एक और बनाया। ये R डैश है, तो ये अब इसके बाद ये डायग्राम आपकी कॉपी में अगर आप चाहते हैं ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करना तो ये डायग्राम दोबारा बनाइएगा इसके यहाँ पर।
फिलहाल अब फिर वही बात हम रखेंगे कि सबसे सिंपल पार्ट इसका डिसाइड करेंगे इक्विवेलेंट निकालने के लिए, और वो है R डैश और R3 आर इन पैरेलल। R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट लगा रहा हूं, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो डायरेक्ट लगा दो यार फार्मूला, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। बोले सर दो डायरेक्ट क्यों लगा रहे हो, आपकी मर्जी हो तो उस टाइम पे लिख दिएगा। 1 अपॉन r का मतलब हुआ 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 अगर पैरेलल में है तो इन्हें सॉल्व करोगे तो आपके पास r की वैल्यू आएगी r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाइए मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, यानी r1 डैश r3 अपॉन r1 डैश प्लस r3। दिस इज 2r मल्टीप्लाई r3 कितना है r, 2r प्लस r कितना आएगा भाई, r डबल डैश आएगा 2r/3। अगर कहीं ये फिगर कट रही है मैं इसको फिर से लिख देता हूं, r डबल डैश आया 2r/3, r डबल डैश। इन दोनों की जगह हम r डबल डैश लगा सकते हैं। इसकी जगह आप फिर से अगर आप चाहें, आपके टाइम है और आप समझ रहे हैं तो आप तीसरा भी डायग्राम बना दीजिए ताकि आपको और आपके चेक करने वाले टीचर को आसानी से समझ में आए। अब ये कुछ नहीं, सीधा सा अच्छा सा बनाएंगे आप तो ऐसा हो जाएगा। ए और बी के बीच निकालना है। अब फिर वही बात, सबसे सरल पार्ट इसका हम देखेंगे, क्या हम सीरीज, क्या हम पैरेलल कुछ लगा सकते हैं? जी हाँ, R डबल डैश और R4 आर इन सीरीज। R डबल डैश एंड R4 आप मिटाकर नहीं बनाएंगे, आप इसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे। R डबल डैश एंड R4 आर इन सीरीज। तो भाई कितना हो जाएगा, R ट्रिपल डैश मान लो, R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू R डबल डैश प्लस R4। R ट्रिपल डैश आएगा 2r/3 प्लस R। कितना आया भाई, R ट्रिपल डैश आया 6 to 8, 8r/3। इन दोनों की जगह आप कितना लगा दो, R ट्रिपल डैश, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 8r इज अपॉन 3। इसे लगाइए आप। इन दोनों की जगह हमने क्या लगा दिया, इन बेंडिंग का मत जाइए, बेंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आपको इलेक्ट्रिकली चेक करना है। तो R ट्रिपल डैश और लास्ट है R ट्रिपल डैश और R5 टाइम में हो गए पैरेलल में, तो लास्ट क्या लिखेंगे आप, R ट्रिपल डैश एंड R5 आर इन पैरेलल। देख लिया पैरेलल में कैसे हैं, एक सिरा ए से, इसका एक सिरा ए से, इसका दूसरे, दोनों के अलग दूसरे सिरे बी से जोड़ देते हैं। तो R ट्रिपल डैश, तो लास्ट लिखना है R इक्विवेलेंट लिख दो। पैरेलल में है, आपको मर्जी है तो ये लगाइए, जैसा आपको इच्छा हो, मल्टीप्लाई और एडिशन, और नहीं तो 1 अपॉन R, जो आपकी मर्जी हो इनमें से वो फार्मूला यूज करिए। यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R ट्रिपल डैश प्लस 1 अपॉन R5। ये लगा दिया, आप चाहे ये लगा दिए, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। कैलकुलेशन सही करिएगा,
ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेशन में ही गलती कर दें। तो r ट्रिपल डैश कितना आया है 8r/3, लिखना कितना है 1/r, उल्टा लिखना है 3/8r प्लस r का उल्टा 1/r, एलसीएम 8r, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 8, 1/r इक्विवेलेंट 11/8r, r इक्विवेलेंट 8r/11, ये रहा आपका आंसर 8r/11 आंसर आया। 10th स्टैंडर्ड में कुछ बच्चे बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर जाते हैं, निकाल रहे थे 1/r3, अगले स्टेप में लिख देते हैं r³ = 11/8r। ऐसी गलती मत करिएगा। आपकी इक्वेशन थी 1/r = 11/8r, और आप अगले स्टेप में पता नहीं कहां खोए हुए थे, लिख गए r इक्विवेलेंट = 11/8r। यानी कि यार करे कराई मेहनत पर पानी फेर दिया आपने, आप भूल गए। तो भाई ध्यान रखिएगा और दिमाग में रख लो, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये 1/r इक्विवेलेंट आ रहा है, इसको आप पलटेंगे तब आएगा r इक्विवेलेंट। आपसे वो r इक्विवेलेंट पूछ रहा है, ना कि 1/r इक्विवेलेंट। ऐसी गलती होती है, इसलिए मेरी बात को यहां पर ध्यान रखना। पता लगा यहां तक ठीक कर रहे थे, अगला स्टेप लिखा r इक्विवेलेंट = 11/8r, यानी लास्ट में टीचर को 1 या 1.5 मार्क्स दान में दे दिए। ऐसी गलती मत करना यार, क्योंकि ऐसी गलती बहुत महंगी बैठती है, और अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे के आए उस टाइप की गलती कर दी, उसे ना तो आप करेक्ट कर पाओगे दोबारा। तो मेरी बात बहुत सीरियसली ध्यान रखना, ऐसी गलती होती है और अच्छे अच्छे बच्चों से होती है। 10th में नहीं 12th में ऐसी गलती हो जाती है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पर आपको बात बताई। अगले क्वेश्चन को फिर वही हम सर्किट लेते हैं, लेकिन ए और बी की लोकेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, फिर देखिए क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, और ये रहा डायगोनल पर रेजिस्टेंस। ए और बी अब ये नहीं है, ए और बी ये है। फिलहाल लिख देता हूं आर 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 ए बी आर आर। हो सकता है आपके पेपर में कुछ वैल्यू लिखी तो वैल्यू के हिसाब से कर लीजिएगा। मुझे कैलकुलेशन में टाइम कम लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आर एक मान लिया। 2 ओम 3 ओम हो उस हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन आपको कुल मिलाकर सीरीज पैरेलल का अगर पूरा परफेक्ट तरीके से कमांड है तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए, नामकरण संस्कार अपने हिसाब से करिए, जो आपकी इच्छा हो, ABCDEFGH आपकी मर्जी, R1 R2 R3 R4 आपकी मर्जी, जैसा अच्छा लगे वैसा करिएगा। जरूरी नहीं है जैसा मैं कर रहा हूं तो आप वैसा ही करिए, बात समझने की है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने हिसाब से भी उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े एक आध स्टेप बढ़ाकर लिखने की कोशिश करता हूँ, आप चाहें तो एक आध स्टेप कम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नामकरण संस्कार कर लिया, R1 R2 R3 R4 R5। सबसे सिंपल पार्ट जो आपको सीरीज या पैरेलल में लग रहा हो वहां पर आप सॉल्व करेंगे। सबसे सरल लग रहा है हमें, एक के बाद एक क्या कहलाता है, सीरीज। एक रेजिस्टेंस उसके बाद
दूसरा, लेकिन शर्त है बीच में से कोई ब्रांच पास नहीं होनी चाहिए। यानी कि उनके दोनों, एक के बाद एक तो कह रहा हूं, लेकिन उन दोनों के बीच से कोई रास्ता और ना निकल रहा हो, नहीं निकल रहा। R1 R2 एक के बाद एक है और पास बीच से कुछ नहीं। तो सबसे पहली बात हो गई R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो R डैश आएगा R प्लस R, डायरेक्ट लिख दिया, अच्छा R प्लस R2 लिख फिर दोबारा लिख दिएगा, आया 2R, ये आ गया 2R। इसकी जगह आप कितना लगा सकते हो, 2R का सिंगल रेजिस्टेंस। एक और है, ये भी सीरीज में, तो इन्हें भी ठीक कर लो अभी। R4 एंड R5 आर इन सीरीज। R4 R5 कितना आएगा, इसे R डबल डैश का नाम दे दो, 2 डैश लगा दिए, R प्लस R इज इक्वल टू 2R। अब एक डायग्राम और बना दो, मैं यहां मिटा के बना सकता हूं, लेकिन आपको कहां पे बनाना होगा तो आपकी तरीके से दिखा दूं। आप दोबारा यहां वही बनाएंगे, तो आप ऐसे बनाएंगे, ये A है, ये अभी कुछ नहीं किया गया, ये B है, और इधर वाले में कितना लगाया हमने R डैश, और इधर वाले में कितना लगाया R डबल डैश, और ये बीच वाला कौन था R, जिसे आप कह रहे थे R3। अब आप सोच लीजिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको सीधा दिखाई दे रहा है R डैश R3 एंड R डबल डैश R इन पैरेलल। तो आप लिख दीजिए here R डैश R3 एंड R डबल डैश R, नहीं मैं गलत बोल दिया भाई, शब्दों में अगर कुछ निकल जाए तो उसे इग्नोर कर दिएगा। अगर यह क्लासरूम में आप लोग बैठे होते जरूर कहते सब वर्ड निकल गया, लेकिन अगर कोई वर्ड जैसे सीरीज निकल गया था मुंह से तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। फिलहाल R डैश R3 एंड R डबल डैश R इन पैरेलल। तो कितना आएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R डबल डैश। लगा लिए हिसाब किताब। जैसे R मत लिखो, लास्ट का क्या लिखते हैं हम लोग R EQ मतलब इक्विवेलेंट, अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्जी। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डैश कितना है अभी निकाला था भाई 2R, दिस इज 1 अपॉन 2R। 1 अपॉन R3 कहाँ है भाई, R3 ये है 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R डबल डैश कहाँ है 1 अपॉन 2R। इनको सिंप्लीफाई कर लिए आप, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो कैसे सिंप्लीफाई होगा इतना तो आप जानते ही हैं, और आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा आपका। वो यार सर यहीं पे प्रॉब्लम तो हम क्लास 10th में हैं और सर आधे रास्ते में ही सवाल को खत्म कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसे फाइंड ही कर लिए। 1 अपॉन R EQ इज इक्वल टू एलसीएम ले लो भाई, 2R कितनी बार जाएगा 1, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 1। अब लिख दूं डायरेक्ट, R इक्विवेलेंट कितना आएगा 2R, 2 1 3 और 1 4, कितना आया भाई R/2। कुछ गलती हो गई हो देख लीजिएगा, वैसे गलती नहीं हुआ। ये आपका कितना था 2 2 2 था, और आंसर कितना आया R/2। आप ध्यान से देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल वैल्यू भी सबसे छोटी वाली वैल्यू से भी छोटी आती है। इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू है R, और हमारा आंसर कितना आ रहा है R/2 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ R/2। अब आप देखिए सर्किट वही है और वही वैल्यू रखी,
जब मैंने ए और बी ऐसे माने थे तब आंसर कुछ और था, अब मैंने ए और बी इस तरीके से लिए तो आंसर कुछ और आया। तो इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि सवाल को हम लोग कैसे डील करेंगे या करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस लेक्चर से सीख रहे होंगे और तुम में से किसी जिसने भी भाई ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले ये काम जरूर कर दें। मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मोटिवेशन केवल आप ही को नहीं मुझे भी चाहिए होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन 3 आ गया। क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। ये है एक डिस्टेंस, ये है एक डिस्टेंस, ये थर्ड नंबर का आ गया, ये फोर्थ का आ गया और ये फिफ्थ का आ गया। 2 पॉइंट मान लो भाई ए और ये मान लिया बी। ये 3 ओम, ये 3 ओम, चलो आपकी नंबर ले लेते हैं 3 ओम 3 ओम। और ए और बी के बीच आपको क्या चाहिए? इक्विवेलेंट सेम। हर बार मैं लिख रहा हूं ए और सब में कॉमन बात है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब सबसे पहले यार इसका नामकरण संस्कार करो। मर्जी हो एबीसीडी में, मर्जी हो R1 R2 R3 में। R1 R2 R3 R4 R5 ये क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया होगा, ये अपनी मर्जी से एबीसीडी लिखो या R1 R2 R3 लिखो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है लास्ट आंसर को REQ लिख दो ताकि बिल्कुल साफ दिखाई दे कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। चलिए इसे शुरू करते हैं। इसमें वही पुराना फंडा, सबसे सिंपल पार्ट को पकड़ो जो आपको समझ में आ रहा है। एक के बाद एक मुझे R1 और R2 सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, इनको डील करो। सबसे पहले R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ये क्या हो गए? सीरीज में है। कितना आया? R डैश मान लो, R1 प्लस R2 आया, कितना हुआ? 3 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। दोबारा डायग्राम बनाइए या नहीं बनाइए ये आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं इसे दिखा देता हूं। इसकी जगह अगर हम 1 लगा सकते हैं वो 6 ओम का, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। इसकी जगह हम सिंगल लगा लेते हैं। कितने ओम का? 6 ओम का। नाम क्या है उसका? R डैश। अब फिर से देखिए सबसे सिंपल पार्ट कौन सा है इसका? R डैश और R3 काय में है? पैरेलल में है। आगे बढ़े तो R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल। अब आपकी मर्जी है, 1/r डबल डैश लिखना पड़ेगा कि आपको REQ तब तो पहुंचे नहीं है। तो मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन लगा दिए या आप 1/, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप लगा दीजिए। 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r3। r डैश कितना है? 6। लिखना उल्टा है भाई, गलती मत कर देना। 6 ओम लिख देना इसे। 1/6। R3 कितना है? 1/3। एलसीएम कितना हुआ? 6। यहाँ कितना आया? 1। यहाँ कितना आया? 2। तो 1/r डबल डैश कितना आ गया? 3/6 यानी कि 1/2। ये r डबल डैश नहीं आया है, ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं।
ये 1/r डबल डैश आया है, आपको क्या निकालना है, r डबल डैश। r डबल डैश कितना हो गया, 2 ये आ गया। अब इन दोनों की जगह यार r डबल डैश लगा दो। डायग्राम आपकी मर्जी है, बनाए या नहीं बनाए। फिलहाल इसकी जगह r डबल डैश लगा दिया। लास्ट आ गया, एक के बाद एक टाइम में आ गई ये सीरीज में, r4 r डबल डैश और r5 टाइम में आ गए सीरीज में। तो इधर से यहां लिख रहा हूं r4 r डबल डैश एंड r5 r इन सीरीज। अब लास्ट है तो उसे r इक्विवेलेंट EQ लिख दो, r4 प्लस r डबल डैश प्लस r5। r4 कितना है 3 ओम, r डबल डैश कितना आया 2 ओम और r5 कितना है 3 ओम। 6 2 आंसर कितना आया 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आई हो। अभी तक मैंने कोई भी किसी सर्किट में सेल का यूज या बैटरी का यूज नहीं किया। उसका कारण ये है, पहले मैं ये डिसाइड करवाना चाहता हूं आपके दिमाग में कि सीरीज और पैरेलल को डील करने में आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं सवाल में एक चीज और बढ़ा दूंगा जिसे सेल या बैटरी कहते हैं और फिर उसे डील करेंगे। तो इस तरीके से हम लेक्चर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आप निश्चित रहिए, आपको यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेगी और वो ऐसी सी प्रॉब्लम मिलेगी कि आपको ना तो वो किसी क्वेश्चन बैंक में दिखाई देगी और ना ही 10th क्लास की बुक में दिखाई देगी। लेकिन इन प्रॉब्लम का इफेक्ट ये पड़ेगा, पेपर में कोई सी प्रॉब्लम आ जाएगी वो आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जरूर चीज करिएगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करिएगा कि यहाँ पर आप आराम से वीडियो देखकर सीख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सीख रहे होंगे, क्योंकि जितने भी साल का मुझे एक्सपीरियंस है तो मेरा बोलने का लहजा वही है कि आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि क्वेश्चन किया, बहुत सी किताब गाइड और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं, लेकिन बात है कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आए, ये जरूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल।